हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की, इथेरियम की, ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट्स की कि क्रिप्टो करेंसी स्पेस में क्या चल रहा है। और सोलाना की बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों में सोलाना ने इथेरियम से भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बीटीसी से भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। क्या लग रहा है कहाँ पर प्लेस्ड है क्रिप्टो मार्केट्स और किस तरीके का मोमेंटम हम आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बीटीसी का चार्ट है ऑन मंथली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर आप देखोगे मार्च के महीने में जो प्राइस था वो 76,000 का हाई बनाता है, बट जो क्लोजिंग होती है महीने की वो कहीं ना कहीं 68,000 के आसपास होती है। फिर अप्रैल के मंथ में बीटीसी काफ़ी अच्छा अपसाइड का मूवमेंट देता है और जो हाई बनाता है समवेयर अराउंड 79,000 का हाई बनाता है, बट क्लोजिंग जो देता है अप्रैल की 76,000 के अराउंड देता है। अभी करंटली देखें हम तो मई के मंथ में बीटीसी ने 82,900 के अप्रॉक्स का एक हाई बनाया है और करंट प्राइस जो चल रहा है वो 80,000 का चल रहा है। तो 80,000 एक कट ऑफ जोन रहेगा बीटीसी के लिए। जब तक बीटीसी 80,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, $80,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, तब तक बीटीसी का जो बायस रखना है वो बाय साइड का रखना है। और स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करनी है, बाय ऑन डिप्स की यूज़ करनी है। अब हम इसको देख लेते हैं एक बारी वीकली टाइम फ्रेम पे। तो पिछले हफ्ते का अगर हम कैंडल देखेंगे, पिछले हफ्ते का कैंडल जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग कैंडल फॉर्मेशन है। यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना है जहाँ पर नीचे की साइड में काफ़ी बड़ा विक है और एक्चुअल जो बॉडी है वो काफ़ी छोटी है। अप साइड में एक विक है। अभी करंटली देखें तो 79,500 के अराउंड बीटीसी का जो पिछले हफ्ते का हाई था वो था। तो पिछले वीक के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बीटीसी करंटली ट्रेड कर रहा है। तो ये काफ़ी क्लियरली ये बता देता है कि यहाँ पर ये हफ्ता भी बीटीसी ने बुलिश क्लोजिंग दिया है। तो मोमेंटम अपसाइड के बायस में ही है। अब इसको हम डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो काफ़ी बड़ी रेंज थी। उस रेंज के अंदर बीटीसी सस्टेन करता रहा पूरा महीना, ऑलमोस्ट फेब से लेके फेब 5 से लेके और आपका अप्रैल 12 तक इसी रेंज के अंदर बीटीसी सस्टेन कर रहा था। 12 अप्रैल के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला। दोबारा आता है बीटीसी उसी रेट के अराउंड 74,000 के रेट पे। वहाँ से फिर अपसाइड में मूव करता है, एक और लो बनाता है जो कि पिछले लो से ऊपर था। तो यहाँ पर हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। फिर अभी जो करंट रिजेक्शन मिला है वो 82,900 के एरिया से मिला है और फिर यहाँ पर बीटीसी ने पिछले 3 दिनों में एक अपसाइड का मोमेंटम करा है। अब किसी दिन अगर 81,600 700 का जो जोन है, जो ये बिग रेड कैंडल आपको दिख रहा है, किसी दिन इस एरिया के ऊपर निकल के बीटीसी क्लोज कर देता है तो फिर यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। बीटीसी आपको मूव करता हुआ दिखेगा अप्रोक्सीमेटली 84,700 के जोन तक। यहाँ तक बीटीसी कब आ जाएगा, जब 81,700 के ऊपर क्लोजिंग देगा। उससे पहले अभी यहाँ पर पिछले 3 दिनों का अगर आज के दिन को मिलाकर पिछले 3 दिन से आप देखोगे तो प्राइस अपसाइड में मूव कर रहा है, बट इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि ये जो बड़ा सा रेड कैंडल है इसके ऊपर सस्टेन करने लगे प्राइस और यहाँ पर स्ट्रेंथ शो करे। तो जब तक ये हाई ब्रेक नहीं हो जाता है ये कैंडल का 81,700 वाला जोन, जब तक ये अपसाइड में ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो भी देखने को मिल सकता है। और ये वाले जो लोज है 78,000 79,000 यहाँ तक दोबारा से प्राइस आ सकता है एक डिप लगाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बाय साइड का मोमेंटम नहीं प्लान करना है। कब तक नहीं प्लान करना है, जब तक 81,700 के ऊपर हमें डेली क्लोजिंग ना मिल जाए। अब थोड़ा सा इंडिकेटर की मदद से देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मोमेंटम ऑसिलेटर्स क्या बता रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस कहाँ प्लेस्ड है। तो 81,950 के अराउंड एक काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है। ये जो प्रीवियस रिजेक्शन देखने को मिला है ये भी जोन से देखने को मिला है। फिर सेकंड रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो 82,000 का जो राउंड नंबर है ये भी एक काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल बीटीसी के लिए। डाउन साइड में सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है समवेयर अराउंड 79,000 79,500 के अराउंड। बढ़िया डिसेंट सपोर्ट है इसी के अंदर जो कि है 20 डे मूविंग एवरेज का। तो अगर यहाँ से नेगेटिविटी आती है तो 79,500 के अराउंड से एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और ब्रेकआउट कब एक्सपेक्ट करना है, 50,750 ये पॉइंट के ऊपर जब तक बीटीसी सस्टेन कर रहा है इसके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी।
80,750 के नीचे अगर निकलना स्टार्ट करेगा तो फिर थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो बनेगा और बीटीसी पुल बैक कर सकता है 79,500 तक। तो 80,750 के ऊपर बाय साइड का अग्रेसिव मोमेंटम प्लान करना है। रेजिस्टेंस की बात हमने कर ली, 82,000 का जो राउंड नंबर है ये इमीडिएट रेजिस्टेंस का एरिया है। और डाउन साइड में फर्स्ट सपोर्ट जो है वो आज के सेशन का लो है विच इज़ अराउंड 80,500। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन की बात करें तो कल के सेशन का जो लो है 80,100। डाउन साइड में 80,100 और 500 के सपोर्ट है। ये लूज करता है तो 79,550 तक आ सकता है प्राइस। और जब तक 80,750 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक जो टारगेट्स रहेंगे वो अप साइड में फर्स्ट टारगेट 81,700 का, नेक्स्ट टारगेट 83,000, फिर जो ये रिसेंट हाइज दिख रहे हैं हमें 82,800 के, एंड देन अल्टीमेटली 83,400 का जो 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है वहाँ तक बीटीसी ट्रेंड कर सकता है। बात करें अगर इथीरियम की तो इथीरियम में भी सिमिलर साइज सिनेरियो है, बट यहाँ पर जो सेलिंग थी वो काफ़ी अग्रेसिव थी। ये अगर आप कैंडल देखोगे तो काफ़ी लॉन्ग टेल वाला एक रिजेक्शन कैंडल बना। उसके बाद नेक्स्ट डे भी फॉलो थ्रू में डाउन साइड में ही गया इथीरियम का प्राइस। बट फ्राइडे का जो सेशन था, फ्राइडे के सेशन में जो लो लगाता है इथीरियम लगाता है 2260 के अराउंड का, और वहाँ से एक अच्छा डिमांड आता हुआ दिखता है। अभी करंटली बात करें तो इथीरियम इज ट्रेडिंग अराउंड 2330। इथीरियम में बाय साइड का एक्सप्लोसिव मोमेंटम हम लोग कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओनली अबाउट 2355। ये एरिया के ऊपर जब हमें डेली क्लोजिंग मिलेगी उसके बाद ही आपको इथीरियम अपसाइड में जाता हुआ दिखेगा। 2355 के बाद 2400 का जो एक राउंड नंबर है ये काफ़ी डिसेंट रेजिस्टेंस एरिया है। इसको अगर आप देखोगे तो जब भी 2400 को ब्रेक करने की कोशिश करी है यहाँ पर एक अटेम्प्ट किया, 2418 पे एक दिन क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे रेड कैंडल। उसके बाद 2378-80 के अराउंड आया है प्राइस, यहाँ पर भी 2400 के एरिया से फिर से रिजेक्शन मिली और प्राइस डाउन साइड में आया। यहाँ पर भी देखेंगे तो 2403 का हाई बना और यहाँ ही से काफ़ी बढ़िया आपको डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिला, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स डाउन साइड में आया। अगेन यहाँ पर भी 2400 दो बार ही टेस्ट हुआ और जब भी यहाँ पर 2400 के पास इथीरियम का प्राइस आया तो वहाँ से एक सेलिंग देखने को मिली। इससे हमें ये समझ में आता है कि अप साइड में 2400 का जो राउंड नंबर है ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है इथीरियम के लिए। जब तक इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है तब तक हम बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंटम इथीरियम में नहीं प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड में एरियाज ऑफ सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 2300 के अराउंड है। करंट प्राइस 2330 चल रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट $30 डाउन साइड में यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अप साइड में जैसे ही 2400 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 24,000 2475 का रहेगा। यहाँ तक इथीरियम भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। अब बात कर लेते हैं सोलाना की। तो सोलाना ने पिछले 3 दिनों में बीटीसी और इथीरियम दोनों को आउटपेस किया है। और यहाँ पर आप देखोगे ये जो डोजी बना है 7 मई को थर्सडे के सेशन में, ये जैसे ही डोजी का हाई ब्रेक हुआ सोलाना ने अप साइड में ऑलमोस्ट 4 to 5% का मोमेंटम कर दिया। अब सोलाना के अंदर इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पर नज़र आता है, $91 का जो नंबर है ये इमीडिएट सपोर्ट का एरिया है सोलाना के लिए। रेजिस्टेंस की बात करें तो 94 के अराउंड एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। जिस दिन हमें 94 $95 के ऊपर सोलाना में क्लोजिंग दिखेगी फिर हम जो अपसाइड के टारगेट्स हैं अप टू $97 एंड अल्टीमेटली $100 तक सोलाना को जाता हुआ देख सकते हैं। बट यहाँ पर एक पुल बैक हो सकता है जो कि सोलाना को 91 से लेके $90 के रेंज में दोबारा लेके आएगा। तो ये पॉइंट पे सोलाना में बाय करना काफ़ी सही रहेगा। अभी फ़िलहाल बात करें कि अगर किसी को बहुत फोमो है और यहीं पे ही अगर एंटर करना है तो उसके लिए फर्स्ट एग्जिट क्या रहेगा, इमीडिएट सपोर्ट 92.46 का जो एरिया है ये कट ऑफ जोन रख सकते हैं। ये एरिया के ऊपर जब तक सोलाना है इसके अंदर बुलिश मोमेंटम बना रहेगा। 92.46 के नीचे आता है तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और दोबारा से सोलाना $80 to $90 की रेंज में दिख सकता है, $88 to $90। अब थोड़ा सा एक सिनेरियो समझने की ज़रूरत है
यहाँ पर ये जो चार्ट है ये है बिटकॉइन डोमिनेंस का। तो अप्रैल के मंथ में बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर एक ब्रेकआउट आता है, अपसाइड में ट्रेंड करता है, 61.2% का हाई बनाता है और वहाँ से फिर कंटिन्यू 3 दिन डाउन साइड में आता है, फिर एक पॉज कैंडल बनाता है। अब यहाँ पर इनसाइड कैंडल का हमारे पास सेटअप बन चुका है बीटीसी डोमिनेंस के अंदर। तो अगर इसका आप हाई मार्क कर लोगे 60.9 और डाउन साइड में 60.6, अब जिस भी डायरेक्शन में हमें क्लोजिंग मिलता है, अगर डाउन साइड में क्लोज मिलता है तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और अगर ये बीटीसी डोमिनेंस अप साइड में जो 60.96 का एरिया इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो यहाँ से बिटकॉइन के अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी और ऑल्ट कॉइन्स दोबारा से अगेंस्ट बीटीसी ब्लीड करेंगे। कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर बिटकॉइन डोमिनेंस राइज करती है दोबारा से तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट जब तक बिटकॉइन डोमिनेंस नेगेटिव है बिलो 60.93%, ये एरिया के नीचे जब तक बिटकॉइन डोमिनेंस है तो यहाँ पर आपको ऑल्ट्स के अंदर काफ़ी बड़े बड़े मोमेंटम देखने को मिलेंगे। टोटल थ्री की अगर बात करें, टोटल थ्री का मतलब है कि टोटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्सक्लूडिंग बीटीसी एंड इथीरियम। यहाँ पर जितने भी क्रिप्टो कॉइन्स हैं उसमें से आप बीटीसी को और इथीरियम को माइनस कर दोगे तो ये टोटल थ्री आ जाएगा। तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि ये अपसाइड में जा रहा है। सपोर्ट की बात करें तो 756 बिलियन डॉलर्स के अराउंड यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट जोन है। जब तक ये 756 के ऊपर ट्रेंड कर रहा है यहाँ पर आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। और एक बार हम जाके ऑल्ट कॉइन्स के चार्ट्स भी देख लेते हैं तो यहाँ पर रैंडम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको पंप देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ा बड़ा मोमेंटम सिंगल सेशन के अंदर इन ऑल्ट्स ने किया हुआ है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस में फॉल है और टोटल थ्री में एक अपसाइड का मोमेंटम चल रहा है। तो यहाँ पर रैंडम ऑल्ट कॉइन्स आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे बिटकॉइन को एंड इथीरियम को, और अपसाइड में काफ़ी कंफर्टेबली ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ऑलमोस्ट 5%, 6%, 10-20, ऑलमोस्ट 30% तक के भी मोमेंटम यहाँ पर कॉइन्स में सिंगल सेशन में दिए। तो जब तक बीटीसी डोमिनेंस डाउन साइड में रहेगा ऑल्ट्स के अंदर आपको इसी तरीके का मूव देखने को मिलेगा। इथीरियम का और बीटीसी का हमने एक ओवरव्यू ले लिया है कि कहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल्स है और कहाँ पर बाय साइड की स्ट्रेटजी यहाँ पे फॉलो करनी है। इथीरियम के अंदर कोई नेगेटिविटी अगर आएगी, डाउन साइड प्रेशर अगर आएगा, दैट विल ओनली कम बिलो द नंबर ऑफ 2300। जब तक इसके ऊपर है तब तक यहाँ पर भी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी चला सकते हैं। और जो रेजिस्टेंस एरिया है दैट इज़ 2400। बड़ा मोमेंटम 2400 के ऊपर एक्सपेक्ट करना है और बड़ा फॉल जो है वो 2300 के नीचे ही एक्सपेक्ट करना है। जब तक ये 2330 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इस नंबर के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है तब तक बाई साइड की बुलिश, बाई साइड का सेटअप से काम करेंगे। और जैसे ही ये 2300 के नीचे आ जाएगा तो ये फिर से एक नेगेटिव और प्रॉफिट बुकिंग की जोन में आ जाएगा। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।